बाइबल खोलो, सभी जन अपने मन को, ध्यान को इधर उधर भटकने ना दो। स्तुति आराधना की है परमेश्वर को, तो ग्रहण योग्य होने वाली चीज हमने दी है, और जो आपके और मेरे लिए है वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का वचन? आपको और मुझे जीवित रखता है। हालेलुया। ये हमारे शरीर, प्राण और आत्मा सभी को संभाल के रखता है। हालेलुया। हमने क्या किया? आज हमने प्रभु भोज लिया। हालेलुया। पासवान ने एक बात कही, हालेलुया, वचन में जाने से पहले। जब हम प्रभु भोज ले रहे थे, उन्होंने एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा, मेरी याद में यही किया करो, इसे खाया करो और इसे पिया करो। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह जिस तरह गया है उसी तरह क्या होगा? क्या होने वाला है? आने वाला। हालेलुया। क्या होने वाला है यीशु मसीह? हालेलुया। अभी तक वचन नहीं आया, अपने अपने बाइबल खोल के ध्यान को सुनिए, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। आप पर मैं यहाँ पे विश्वास के द्वारा आए हैं, वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। तो हमें क्या होना है उसके लिए? उसके लिए दूल्हा आने वाले दुल्हन को तैयार होना। हालेलुया। फिर भी एक वचन हम देखते हैं आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु ने एक बात कही। मत्ती के 24वें अध्याय में उसका 12 वचन कहता है कि प्रभु के आने के पहले के ये संकेत है। हालेलुया। आए पढ़े। अधर्म के बढ़ने से। एक मिनट, क्या है? किसके बढ़ने से? अधर्म के। कहां से आया यह धर्म? हालेलुया। ये विश्वासी के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। ये विश्वासी के बारे में बात हो रही है। अधर्म के बढ़ने का मतलब है हमारी जीवन की नाना प्रकार की जो अभिलाषा है। हालेलुया। क्या है? अधर्म में बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा बढ़ जाएगा। यस। मराठी। सतत वाढणाऱ्या दुष्टाईमुळे। एक मिनिट, काय बघा मराठी किती चांगलं आहे. सतत वाढणाऱ्या दुष्टाईमुळे अधिकाधिक विश्वासणाऱ्याची प्रीती कमी कमी होत बघा जाईल। लिहिलेलं आहे ते, जो विश्वास करणार त्याचं प्रेम थंड होणार। हालेलुया। हम देख रहे हैं बहुत सारे विश्वासियों को क्या हो रहा है? प्रेम किसके प्रति? आपके और मेरे प्रति नहीं, प्रभु के प्रति। हालेलुया। ये प्रभु के आने के संकेत है ना? हम देख रहे हैं वचन कहता है कि राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। आज का वचन का टाइटल है, प्रभु कहता है लौटा। हालेलुया। प्रभु कहता है लौटा। हालेलुया। लौटा और मन फिरा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? लौटा और मन फिरा। हालेलुया। क्यों कहता है ऐसा परमेश्वर? क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। आए वचन से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम नए नियम में जाएंगे, पुराना नियम निकालेंगे। यशाया 44 वर्स 22, और सारा इंग्लिश में भी पढ़ना, आगे आके बैठो। निकालिए जब तक। सच में मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने इस जगह पे खड़ा किया। और ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में किसी न किसी को खड़ा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्यार है और आप सभी की प्रार्थनाएं हैं। और सच में पासवान जो कहते हैं कि सच में वो मुझसे और अविनाश से इतना प्रेम करते हैं। वचन में जाने से पहले मैं छोटी सी गवाही आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी कि प्रभु में आने के पहले, हालेलुया, गवाही को ध्यान से सुनिए। प्रभु में आने के पहले हमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हालेलुया। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेरे घर के भी लोग गवाह है। हालेलुया। लोग आज कहते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है जाने की। कुछ लोग मुझे ताना देते हैं, कितना पगार मिलता है तुझे। हालेलुया। चर्च जाने का
कितना पगार मिलता है, कितना पैसा मिलता है, कितना राशन मिलता है। हालेलुया। ना मेरे पास पैसे की कुछ कमी थी, ना कभी प्यार की कमी थी। हालेलुया। मैं अपने मम्मी पापा के पास बहुत कम टाइम रही हूँ। मैं 15 या 16 साल की थी जब से मैंने मम्मी पापा का घर छोड़ दिया। बोलते ना बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देते हैं। हम अपने हाथों से अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, परंतु परमेश्वर की योजनाएं आपके और मेरे लिए भली होती है। हालेलुया। मैं कम से कम 16 साल की थी जब से मुझे अविनाश मिला। हालेलुया। मैं गवाही इसलिए आपको बता रही हूँ कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी गवाहियां होती हैं जो सुनना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। एक बात याद रखिए कलीसिया, माता पिता कभी भी अपने बच्चों को डांटते हैं अच्छे के लिए। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है ना कि नहीं, हमारे माता पिता हमें हर एक चीज में रुकावट करते हैं। हालेलुया। ये चीजें हमारे घर में भी होती है, कई बार कलीसिया में भी होती है। हालेलुया। हमारे अगुओं के द्वारा भी कई चीजों में हमें वो रुकाते हैं, इसलिए कि हम नाश की ओर ना चले जाए। हालेलुया। क्योंकि हम सभी जानते हैं एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा। हालेलुया। पास्टर सिस्टर की यही इच्छा है कि पूरी की पूरी कली से हम उठा ली जाए प्रभु के आगमन में। हालेलुया। इसलिए वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें डांटते हैं। हालेलुया। तो मैं अपने गवाही छोटी सी शॉर्टकट में शेयर करूंगी। हमने अपना जीवन शुरू किया, हमने कोर्ट मैरिज की और 22-23 साल में मैंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया। सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। सब कुछ अच्छा था, पैसा था, घर वाले भी इतने अच्छे कि कभी भी मम्मी पापा की याद नहीं आई। हालेलुया। आज भी मैं जब चर्च आती हूँ ना कलीसिया, मैं कभी भी पहले मम्मी के घर पे नहीं जाती हूँ या पापा से मिलना, किसी से भी आप पूछ सकते हो, मेरे भाई भाभी यहाँ पे बैठे। मैं कभी भी इधर उधर नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो चीज मुझे प्रभु से मिली है ना, मैं चाहती हूँ वो केवल प्रभु की हो। हालेलुया। क्योंकि पैसा था, प्रेम था, सब कुछ था, पर जीवन में शांति नहीं थी। हालेलुया। जीवन में क्या थी? शांति नहीं थी। एक चीज मिलती थी, दूसरी चीज पाने की ख्वाहिश होती थी। हालेलुया। एक चीज मिल गई, दूसरी चीज अभी कब मिलेगी, कब मिलेगी। हमारे जीवन में होता है ना कि अभी ये चीज मिली, फिर बाद में कब चीज मिलेगी। हालेलुया। पर जब मैं कलीसिया 2-3 बार जाती रही, तब मुझे ये एहसास हुआ कि सच में जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। हालेलुया। बहुत अच्छा है मेरे घर वाले, मैं सच में बोलती हूँ, इसे मैं चाहती हूँ कि केवल परमेश्वर की प्रशंसा हो गए, परंतु गवाही मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। बहुत अच्छे है मेरे घर वाले, मेरे सास ससुर, मेरे ननद देवर, कभी भी भाई बहनों की तक याद नहीं आई। आज भी जब मैं और मेरे पति घर पे जाते हैं तो आज भी मेरे पसंद का खाना बनता है, उनके बाद उनकी पसंद पूछी जाती है। इतने अच्छे हैं मेरे घर वाले। परंतु एक ही चीज थी, वो थी शांति। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। हालेलुया। और वो प्यार सच में वो जो बना रहा है अभी तक, है ना, परमेश्वर हमें पास्टर के द्वारा देता है। हालेलुया। तो सच में प्रभु में मैं धन्यवादी हूँ कि माता पिता से भी बढ़कर वो तो है, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया, मुझे जन्म दिया। हालेलुया। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, परंतु सच में पास्टर ने मेरे आत्मा को बचाया। हालेलुया। सच में एक बार जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए और हमारे पास्टर के लिए। हालेलुया। इतना आसान नहीं है किसी के दिल में जगह बनाना। हालेलुया। आप फरेब से हर एक चीज खरीद सकते हो, परंतु पैसे से प्यार कभी भी नहीं खरीद सकते। हालेलुया। खरीद सकता है क्या कोई? ऐसा प्यार परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया। हालेलुया। अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया। हालेलुया। आए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हम देखेंगे हमारा टाइटल है लौटा और पश्चाताप कर। हालेलुया। लौटा, बेन है लौटा। प्रभु आपको और मुझे कहता है लौटा। हालेलुया। आए वचन को पढ़ेंगे। मैंने हाँ। तेरे अपराधों को काली घटा के समान हाँ। और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हाँ। मेरी ओर फिर लौटा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैंने तेरे अपराधों को, सबसे पहले क्या कहता है परमेश्वर? मैंने तेरे अपराधों को, इसके पहले प्रभु को नहीं जानने के पहले हमने क्या किए थे? अपराध किए थे। काली घटा के समान थे, यानी हमें बार बार याद आते थे, हम
ने क्या किया, अपने जीवन में क्या किया, हालेलुया। परंतु वो कहता है मैंने तेरे पापों को बादल के समान हटा दिया, हालेलुया। तो बादल को देखते हैं ना कि ये मई के महीने में देखिए बादल क्या करेंगे, पानी को लेकर जाएंगे, बारिश को लेकर जाएंगे ना, कहाँ पे लेकर जाएंगे, समुद्र के ऊपर, हालेलुया। सायकल आपण सगळं शिकलो ना शाळेमध्ये, काय करतात ढग घेऊन जातात, हा बोलो ब्रदर, क्या काय बोलतात त्याला मराठीमध्ये, बाष्पीकरण, हालेलुया। आता ढग घेऊन जाणार समुद्राकडे आणि समुद्र एक वातावरण बनवून काय होणार, पाणी त्याच्यामध्ये ते खेचून घेणार आणि जिथे योग्य ठिकाणी ते जाऊन काय करणार, पाऊस पाडणार, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है बादल के समान मैंने हटा दिया, हालेलुया। बादल के समान हटाना मतलब आज तो दिख रहा है, कुछ समय बाद नहीं दिखेगा, हालेलुया। बादल को देखते रहो, ऐसे देखते रहो, एक जगह पे रहता है क्या, वो आगे आगे जाते रहता है, आगे आगे जाते। आपण ढगांना बघतो ना, किती जण बघतात आभाळात, आभाळात किती जण बघतात, मी दिवसभर बघते, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे है, कहाँ पे है, स्वर्ग पे है और वहाँ आने वाला है, हालेलुया। मत्ती 24 में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैंने तेरे सारे पापों को बादलों के समान मिटा दिया, हालेलुया। सब कहे कैसे मिटाया, कैसे मिटाया, मराठीमध्ये परत एकदा वाचा, तुझी पापे हा. मोठ्या ढगासारखी होती, तुझे पापे आणि तुमचे आणि माझे, आपण सगळे कोण होतो, पापी, कोण होतो आपण, सगळे म्हणा कोण होतो, हालेलुया। मोठ्या ढगासारखी होती, हा. पण ती मी सर्व पुसून टाकली, ढग हवेत विरून जाते, हा. तशी तुझी पाप दिसेनाशी झाली, हालेलुया। काय आहे, ढग जातात आहे ना, आपण पहिलेच बघितलं ढग काय होतात, जातात, तसे आपली पापे परमेश्वराने काय केली, सगळी पुसून टाकली, आपल्याला नाहीशी ती झालेली आहेत आहे ना। आज काय परमेश्वर बोलतो, ते सगळं विसरून माझ्याकडे ये, त्याच्यामध्ये काय लिहिले मराठी, मी तुला सोडवले आणि तुझे रक्षण केले, म्हणून तू माझ्याकडे परत ये, हालेलुया। मराठीत बघा परमेश्वर किती चांगलं म्हणतो, मी सगळं काय केलेलं आहे, तर तू माझ्याकडे परत ये, हालेलुया। आहे ना, होतं ना आपल्या जीवनामध्ये खूप वेळा सगळ्यांसोबत होतो, एक असा प्रसंग येतो की जीवन नकोसं वाटतं आपल्याला, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा एक जण आहे आपल्याला थांबून ठेवणारा, त्याचं नाव येशू मसीह, हालेलुया। तो तुम्हाला आणि मला कधी पडून देणार नाही, हालेलुया। आय वचन निकालेंगे, मत्ती इंग्लिश में पढ़ो सारा उसको, हालेलुया। इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखा है, सच में आप जैसे जैसे अलग अलग बाइबल लोगे अलग अलग उच्चार मिलेगा, हालेलुया। परंतु गहराई आपको और मुझे पवित्र आत्मा बता देंगे, हालेलुया। आए हम वचन की ओर जाएंगे, प्रभु कहता है लौट आ, मराठीमध्ये किती चांगले तुला असं शब्द काय आहे, तुझे रक्षण केले, म्हणून तू माझ्याकडे परत ये, हालेलुया। काय सांगतो प्रभू परमेश्वर, येशू मसीह काय बोलतो, मी तुझे रक्षण केले, हालेलुया, म्हणून तू माझ्याकडे परत ये, हालेलुया। का तो असं सांगतो, आपण बघूया मत्ती त्याचं 24 अध्याय त्याचं 30 वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, हाँ। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, हाँ एक मिनट, हालेलुया। कहाँ पे आ रहा है यीशु मसीह, बोलो बादलों पर, सभी बोलो, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है यीशु मसीह, हाँ सभी सभी कहेंगे मनुष्य का पुत्र कहाँ पे आएगा, बादलों पर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, हाँ पढ़ोगे, और हाँ। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते देखेंगे, हालेलुया। और वचन आगे क्या कहता है, सभी कुलों के लोग और सभी, पढ़ो वहां पे क्या लिखा है, कुलों के लिखा है ना खाली, एक मिनट में पढ़ती हूँ। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, हालेलुया। क्या हो जाएगा, कुल यानी आप और मैं नहीं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आ रहा है आपको और मुझे लेके जाने के लिए, हालेलुया। एक सीक्रेट है, बोले क्या है, सीक्रेट है, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन,
जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, जो समझाया है, मैं आपको वो शेयर करना जरूर चाहूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये कोई नहीं जानता, पर उसने कुछ चिन्ह आपको और मुझे दिया। हालेलुया। वो वचन में कहता है कि संकट और क्लेश का समय होगा। हालेलुया। सभी जन सुन रहे हैं? क्या होगा? संकट का और क्लेश का समय। ये क्या होगा? ये संकट और क्लेश का समय है। इसके पहले आपको और मुझे जाना है। कहाँ पे जाना है? रैप्चर में जाना है, प्रभु के साथ गुप्त आगमन में जाना है। हालेलुया। उसके बाद महासंकट का समय आएगा। हालेलुया। उसी अध्याय में लिखा हुआ है 15 से अगर आगे देखोगे तो महासंकट का समय आरंभ होगा। हालेलुया। क्या कहता है आरंभ के? जब महासंकट का समय होगा, प्रभु उस दिन को हाय कहता है। हालेलुया। आपको पता है हाय कहता है परमेश्वर इस दिन के लिए, जो इस दिन में बचा रहेगा। चाहते हैं महासंकट के समय में रहने के लिए? नहीं रहने कली से आपको और मुझे, नहीं रहना आपको और मुझे, क्योंकि बड़ा भयानक होगा वो दिन। आए पढ़ेंगे हम मत्ती 24 उसका 19वां अध्याय। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए यस हाय हाय। हालेलुया। देखो क्या कहता है वचन, उन दिनों में। उसका टाइटल पढ़ो ऊपर का, महासंकट का आरंभ। हालेलुया। कौन सा है ये आरंभ? महासंकट का आरंभ। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि इस समय में परमेश्वर दया नहीं करेगा। हालेलुया। या अगर कनेक्ट करोगे आप, बहुत सारे वचन ऐसे हैं प्रकाशित वाक्य में जुड़ते हैं। हालेलुया। वहां तक हम नहीं जाएंगे, परमेश्वर अगुवाई नहीं करता उस सभी चीजों के लिए। हालेलुया। तो महासंकट का समय होगा। परमेश्वर कहता है उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती हुई होंगी उनके लिए हाय हाय। हालेलुया। इसका मतलब है एक जन है, एक नहीं है ना? मम्मी है तो पापा नहीं है, दादा है तो दादी नहीं है, नाना है तो नानी नहीं है, मतलब अकेले रह जाओगे। हालेलुया। है कि नहीं? ऐसा ही स्पष्टीकरण आया, उसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। उसका ही मत्ती 24 उसका 40 पढ़ेंगे। मराठी मध्ये वाचत आहे 19। त्या काळी गर्भवती असलेल्या अगंताने बालके असलेल्या स्त्रियांना फार कठीण जाईल। हालेलुया। काय असेल? फार कठीण जाईल। पण बघा हिंदी मध्ये काय दिलंय? हाय हाय। एक नहीं 2 बार लिखा है। उस समय के लिए, उस दिन के लिए परमेश्वर कहता है। इसका मतलब है हमें नहीं रहना इस दिन में, इस समय में हमको नहीं रहना। हालेलुया। कलीसिया, क्योंकि आपको पता है एक जगह पे प्रभु ने कहा, हम आगे जाएंगे वचन के 40 निकाल के रखो। मत्ती के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे दोस्त कहा। हालेलुया। एक नहीं 2 बार। वो अध्याय जो है ना, इतना प्यारा लगता है पढ़ने में कि शायद ना वो वचन अगर आप जाके पढ़ोगे, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार, सेम अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे 3 बार दोस्त कहता है। हालेलुया। वो कहता है तुम मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हें सभी बातें बता दी है। हालेलुया। और आपको पता है ये आगमन, ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये एक सीक्रेट गुप्त आगमन है? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को भी पता नहीं है। हालेलुया। पहले 40 पढ़ो सिस्टर, फिर उसमें का 36 भी पढ़ना। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। देखो है ना स्पष्टीकरण यहाँ पे क्या है? एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। मतलब सभी आते तो चर्च में थे, सभी बैठते तो चर्च में थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब विश्वास का काम आया, जब अपने काम करने की बारी आई तो क्या हो गया? फिर रोते रह जाना। फिर क्या हो जाएगा? रोते रह जाना। हालेलुया। 2 जन बच्चे यहाँ पे आ जाओ, 2 बच्चे यहाँ पे आ जाओ। हालेलुया। उस समय परमेश्वर कहता है कि एक ले लिया जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। इधर जाओ। अब ये दोनों दोस्त हैं, समझ रहे? दोनों भाई है। हालेलुया। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सब कली से एकदम ध्यान दो। ये क्या है? दोनों कहाँ पे आते हैं? चर्च। और दोनों साथ में आते हैं। पर एक क्या करता है? ये हमेशा आता है हर एक काम जो प्रभु ने दिया है, सुसमाचार सुनाने का, लोगों का जीवन बचाव करने का,
कलीसिया में प्रचार करने का। ये क्या करता है? बड़े ईमानदारी से करता है, सब कुछ करता है। और ये दूसरा व्यक्ति आता तो समय पर है, सब कुछ करता है, परंतु इसका घर का जीवन कैसे है पता है? घर में इसकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है परमेश्वर से। हालेलुया। ना इसका जीवन प्रार्थना में है, ना ये बाइबल पढ़ता है, ना प्रभु की महिमा करता है, ना आराधना करता है, ना स्तुति करता है। हालेलुया। इसने क्या किया? ये जैसा चर्च में है ना, वैसा ये घर पे दिया। हालेलुया। हम सभी को पता है ना, बहुत अच्छा हम वचन हर बार सुनते हैं कि प्रभु की आंखें सब जगह पे लगी रहती है, वो अधोलोक तक जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो बैठने वाला हर एक व्यक्ति है, वचन कहते हैं जब न्याय का दिन होगा ना, अपने अपने कामों के अनुसार हम न्याय देंगे। तो दो व्यक्ति जो आते हैं, इसमें से ये जो काम किया ना अच्छे से, इसने जो काम किया इसे ले लिया जाएगा, इसे ले लिया जाएगा, ये बातों पर उठा लिया जाएगा। कैसे उठा लिया जाएगा? सभी कहो कैसे? ये बातों पर ले लिया जाएगा और ये अकेला ही रह जाएगा। और ये क्या करेगा पता है? ये रोएगा। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बातें चिढ़ाना नहीं कोई पत्र उसको। एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। और ये छोड़ा हुआ क्या करेगा पता है? ये क्या करेगा? ये रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, क्योंकि उसका भाई है नहीं, मम्मी पापा भी चले गए अक्षर में। एक जो रहा है वो क्या करेगा? कौन खाना देगा? कौन उसे पानी देगा? उसे तो खाना बनाना नहीं आता, उसे तो पानी भरना भी नहीं आता, और ना उसे अपने कपड़े धोने आते, ना कहीं पे उसे रास्ता क्रॉस करने आता। हालेलुया। फिर ये क्या करेगा? रोता रहेगा, चर्च में आके बैठ जाएगा। पर यहाँ पे याद रखना कलीसिया, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा। उस समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया जब ले ली जाएगी, पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। आज आप गिरते हैं, आप उठते हैं, क्यों उठते हैं पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे थामे रहता है। हालेलुया। वो आपको और मुझे थामे रहता है, परंतु एक ऐसा समय आएगा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे थामे रहने के लिए इस दुनिया में नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि मेरी कलीसिया तैयार होनी चाहिए। हालेलुया। ये गुप्त आगमन है। गुप्त इसलिए है, उसका 24 का 36 पढ़िए। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता। आपको पता है, हमारा मित्र यीशु मसीह अगर जानता ना तो बता देता 2025 में मैं आऊंगा। आज तारीख 4 है ना, 4 तारीख को मैं आऊंगा। फिर क्या होता पता है? हम अपने दोस्त पर यकीन करते हैं। हालेलुया। हम सोचते नहीं, उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, वो हमसे क्यों झूठ बोलेगा ना? वो स्वर्ग के पिता का बेटा है, वो हमारा दोस्त है। इसलिए सीक्रेट रचा परमेश्वर ने। आगे बढ़िए। उस दिन उस घड़ी और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता। वचन आगे बढ़िए। न स्वर्ग के दूत, न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, और न प्रभु यीशु मसीह, परंतु केवल पिता। परंतु केवल पिता। हालेलुया। केवल कौन जानता है? पिता, यानी जो परमेश्वर है वही जानता है कि यीशु मसीह को कब आना है। हालेलुया। अगर हमारा दोस्त हमें सब बता देता, हम कैसे तैयार होते ना, एकदम जैसे भाले लेकर, ऐसे अपने अपने कपड़े लेकर ऐसे आते। आज बोला तो प्रभु यीशु मसीह ने 4 तारीख को आएगा। पास्टर, मैं अपना लैपटॉप लिया, हेडफोन भी लिया, सब कुछ लिया, ऊपर जाके गाना सुनूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला जाऊंगा। जाएगा क्या आपका लैपटॉप आपके साथ? हेडफोन जाएगा? तो क्यों चिपके हुए अभी तक? क्यों चिपके अभी तक अपने फोन से? हालेलुया। कलीसिया, प्रभु ने कहा उसके 44 में, ठीक है पढ़ना नहीं है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। यह है गुप्त आगमन। ये गुप्त आगमन है। आप और मैं सोचते भी नहीं, अपने मजे में रह जाओगे। हम खाते पीते घर में रह जाएंगे, हमें लगेगा काय के लिए चर्च जाना है, काय के लिए हमको महिमा करनी है, काय के लिए स्तुति करनी है, क्यों हमको आराधना करनी है? हमें अच्छा है अपने घर का काम करना है। करो काम करना है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? परंतु प्रभु में हमें अटैच रहना। हालेलुया। हम जो जिंदा है ना, हम बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? सभी को क्या हो जाएंगे? अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आया, अगर हम जीवित हैं तो हम बदल जाएंगे। ये शरीर लेकर नहीं जाएगा प्रभु यीशु मसीह। मेरे कपड़े यहाँ पे रह जाएंगे, ये बाइबल है ना,
फिर वहां पे जाके क्या करोगे? अरे बापरे, पास्टर कुठे राहिले? आता समजा पास्टर गेले रॅप्चर मध्ये, पास्टर बोलला राहिला, अक्का तिथंच राहिली. म्हणजे अक्काने काय केलं? जीवन प्रभूला योग्य ते नाही जगलं. इकडे सीसीटीव्ही लागलेला आहे 24 आवर्स, एक सेकंड पण इकडे तिकडे नाहीये. कसा आहे सीसीटीव्ही? एवढंच नाही आहे, खूप मोठा. हालेलुया. आता पण तो बघतोय तुम्हाला पण आणि मला पण. हालेलुया. आणि त्याच्याशिवाय तू तिथे नोटीस सगळं करतात. तुमच्या मनात काय चाललंय, माझ्या मनात काय चाललंय, पुढे मला काय पॉइंट द्यायचंय, पवित्र आत्मा आता काय लीड करणार आहे. हालेलुया. तिकडे गेला पास्टर म्हणणार, अरे बापरे, अक्का आलीच नाही का? जीवनच नाही जगलं प्रभूला पाहिजे तसं. फक्त संडेला येऊन स्तुती आराधना करत होती की काय? आणि घरी काय करत होती मग? म्हणजे कोणाला सुसमाचार नाही सांगितलं, कोणाला प्रभू येशू मसीह जीवन देतो ते नाही सांगितलं, कोणती एक आत्मा सुद्धा उद्धार नाही झाली तिच्याद्वारे. याचा अर्थ हे दोन जण जाणार, दोन जण चालत असणार, एक घेऊन जाणार, एक राहणार. हालेलुया. राहायचे की जायचे? सगळ्यांनी बोला. प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है. तो हम कितने अच्छे हैं कि नहीं आप में? तो बोल सकते हैं, हम आंसर कर सकते हैं कि नहीं? हमें क्या करना है? रहना की हमारी जीव में सामर्थ है. अब जैसा कहोगे वैसे हो जाएगा. हालेलुया. हमें जाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ. पहले से आत्मा में चले जाना है. मत रहो यहाँ पे. महाक्लेश का समय बड़ा भयंकर होगा. कोई किसी को नहीं पहचानेगा. एक दूसरे को मारने तक, मरने के लिए भी जाएंगे. कई बार ये उच्चारण कर चुके हम कि हम मृत्यु मांगेंगे, फिर भी हमें मृत्यु नहीं मिलेगी. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. पहला थिस्सलुनीकियों 4:17. पहला थिस्सलुनीकियों नया नियम में है. तब हाँ, हम जो जीवित, तब यानी कब? सब कहो. तब यानी कब? पूछो मुझसे, तब यानी कब? बोलो सिस्टर, तब यानी कब? तब यानी यीशु मसीह जब आएगा तब. हालेलुया. ये उस समय की बात है, उस घड़ी की बात है. तब इसका मतलब है यीशु मसीह कभी भी आ सकता है. हालेलुया. ये तब का मतलब है कि यीशु मसीह आएगा तब. आगे बढ़िए. हाँ, जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे. हालेलुया. कहाँ पे लिए जाएंगे? सभी बोलो कहाँ पे? यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, मध्य आकाश में आएगा. ये बादल का मतलब है मध्य आकाश. हालेलुया. जहाँ तक पवित्र आत्मा ने मुझे गाइडेंस किया. हालेलुया. परमेश्वर की महिमा हो. प्रभु कहता है घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करो. मैं सच में प्रभु में घमंड करती हूँ कि पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे अध्याय देता है जिसको समझना मेरे सर के ऊपर से जाता है कभी कभी. हालेलुया. ये इतने यहाँ से लेके वहाँ पे अटैचमेंट परमेश्वर देता है. क्यों? आपको और मुझे बचाने के लिए. कोई तो चाहिए कि परमेश्वर क्या काम स्टार्टिंग में परमेश्वर वचन को भेजेगा और वचन आपको और मेरा बचाव करेगा. हालेलुया. हम सभी क्या हो जाएंगे? फिर से पढ़ो तब. हाँ, हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ हाँ, बादलों पर उठा लिए जाएंगे. हाँ, कि हवा में हाँ, प्रभु से मिले, हाँ, और इसी रीत से हाँ, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. हालेलुया. हम उनके साथ. ये उनके कौन है? हालेलुया. ये उनके कौन है? कलीसिया ध्यान दीजिए. ये उनके कौन है? ये उनके यीशु मसीह ने. हम बादलों पर यीशु मसीह के साथ मिलेंगे. पर इसकी बहुत अच्छी एक बात है, हम उनके साथ. हम क्या होंगे? हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे. हालेलुया. ये उनके वो लोग हैं. आए उसको नीचे आप लोग वचन में 15वें अध्याय में हम देखते हैं. ये उनके ये लोग हैं. हम उनके साथ रहेंगे. ये उनके कौन है? हम पढ़ेंगे 4:15 अध्याय. उसका ही इसलिए क्यों? क्योंकि हाँ, हम प्रभु के वचन के अनुसार हाँ, तुमसे यह कहते हैं, हाँ, कि हम जो जीवित हैं, एक मिनट. क्या है ये वचन? यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रभु के वचन के अनुसार वो आपको और मुझे बता रहा है लेखक कि हम जो जीवित है, यानी इस समय हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है? हम कहाँ पे हैं?
पुराने नियम का भी प्रभु है। हालेलुया। इफिसियों में अगर देखेंगे बहुत सारे, गलातियों में भी 4 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह उनका भी प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह 3 दिन तक अधोलोक में गए। हालेलुया। अपने लोगों को लेके आने के लिए। ये वो लोग हैं, अगर हम अभी जीवित हैं तो हम क्या करेंगे? जीवित उठा लिए जाएंगे, इस शरीर के साथ नहीं। ये शरीर यहाँ पे, कपड़े विपड़े सब यहीं पे ले जाएंगे, हमें ले लिया जाएगा, ऐसे ही हमें उठा लिया जाएगा और हम बदल दिए जाएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु से संगति में बने रहे हो तो प्रभु ऐसे ही उठा लेगा हमें। हालेलुया। और ये जो मरे हुए हैं, इनसे हम पहले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले ये उठेंगे, तुरही का शब्द सुनेंगे। तुरही का मतलब है सावधान है, मुर्दा सावधान। हालेलुया। मुर्दे यानी जो कब्र के अंदर है, मुर्दे वो नहीं होते। मुर्दा वो नहीं जो कब्र में है, वो तो खाली हड्डी है। हालेलुया। अगर अच्छे से बाइबल आप पर में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा अध्ययन है, इतनी गहराई की बातें वचन में मिलती है कि मुर्दा वो नहीं है जो कब्र के अंदर है, क्योंकि प्राण हमारा जो है शरीर से निकल जाता है, ये मिट्टी के अंदर मिट्टी जो की तो मिल जाती है। कब्र अगर खोल के देखोगे वहां पे प्राण बैठा हुआ मिलेगा क्या? हड्डी मिलेगी। आत्मा परमेश्वर के पास निकल जाएगी। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और जो सोए हुए के हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। ये सोए हुए प्रभु में सो गए, हम बोलते ना तो मेला, तो प्रभु में हम क्या बोलते हैं? प्रभु में सो गए। हालेलुया। क्या बोलेंगे सभी? बोला प्रभु में। अभी विश्वासी कोई भी मरेगा, वहां पे क्या करना है? तो मेरे ने वो प्रभु में, बोलो क्या? प्रभु में सो गए। हालेलुया। वो सोया है और ये सोना ऐसा वैसा नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपको और मुझे उठा नहीं सकती, वो उठा ही नहीं सकती। क्योंकि जब तुरही का यानी प्रधान दूत का जब हम शब्द सुनेंगे, अगर मर जाएंगे प्रभु के आने तक, हमारा शरीर मिट्टी के अंदर होगा, हमारा प्राण पानी का जो अथाह है उसके अंदर होगा और हमारे आत्मा परमेश्वर के पास। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के पास बहुत सारे घर है। यीशु मसीह आया है, फिर से आएगा, परंतु हम सोए हुए से पहले कभी भी नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अगर आवाज आएगा, तुरही की आवाज आएगी, सावधानी की आवाज आएगी, मुर्दे जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अभी हम बदल तो रहे हैं क्या? अपने आप को सोचो 2 मिनट, आंखें बंद करो 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सोचो हम अपने जीवन में बदल रहे हैं क्या, कि हम और ढीठ होते जा रहे हैं। सोचो अपने जीवन में कि सच में मैं प्रभु में आया तो हूँ, मैं प्रभु में आई तो हूँ। जिस तरह प्रभु ने कहा है मुर्दे मुर्दों में से जाग जा, कि वैसा जीवन में जी रहा हूँ। क्या प्रभु की तुरही का आवाज, उसके प्रधान दूत का आवाज आपको सुनाई दे सकता है? हालेलुया। आए आंखों को खोले, सच में सोचिए अपने आप को कि हम प्रभु के भावने वाला जीवन जी रहे हैं क्या? अपने आप को जांचो। प्रभु कहता है मैं किसी और से नहीं कहता हूँ, खुद अपने आप को जांचो। हालेलुया। कई बार होता है, कल से देखिए प्रभु ने कहा दुख आएगा, संकट आएगा, पर हमें हार नहीं माननी किसी भी चीजों में। हम कई बार प्रभु हमारे साथ है पर हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं। हालेलुया। विरुद्ध कैसे चलते हैं पता है? उसकी आज्ञा न मानना, उसकी इच्छा न मानना। उसने जो काम दिया है आपको और मुझे, सबसे पहला एक महत्वपूर्ण काम दिया। क्या काम दिया? बोलो सभी जन, क्या? जोर से। सुसमाचार बताने का, सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। क्या हो रहा है आपसे और मुझसे ये काम? हालेलुया। अगर ये काम हमसे नहीं हो रहा है तो खाली हम स्वर्ग चले जाओ और बाकी कहाँ पे जाए? सब रह जाए। एक जन यहाँ पे आपके फैमिली का एक मेंबर रह जाए और आप खाली स्वर्ग जाए। हालेलुया। नहीं करना, हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि जब वो आएगा, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। ये छोड़ दिया हुआ कौन है पता है? आज फिर से मत्ती के 24 अध्याय में तो 40 वचन पढ़ो, फिर से पढ़ो। दोघे जण शेतात एकत्र काम करत असतील, एकत्र काम करत असतील, मम्मी आणि पप्पा
तर त्यातला एक जण वर घेतला जाईल हा. आणि दुसरा तिथेच राहील. हालेलुया. आता हा दुसरा कोण आहे? एक तर प्रभू मध्ये चालत होता, एक कोण प्रभु मध्ये, एक प्रभु मध्ये चालत होता. हनोक क्या होता था? परमेश्वर के साथ चलता था. हनोक उठा लिया गया, एक चल रहा है और एक छूट गया. अब भाई ये क्यों छूट गया? पहले ये क्यों छूट गया? क्यों छूट गया होगा बताओ? ये छूटा हुआ व्यक्ति कौन है पता है? एक विश्वासी. ये दूसरा छूटा हुआ व्यक्ति कौन है? प्रभु. इसलिए टाइटल क्या दिया प्रभु ने? लौटा. मराठीमध्ये काय आहे? परत ये. तुम्हाला आणि मला प्रभू सांगतोय परत ये. काय सांगतोय प्रभू? परत ये. म्हणजे जे काम तुम्हाला आणि मला दिलेलं ते आपण व्यवस्थित नाही करत आहोत. हालेलुया. कलिसियाचं काय काम आहे? कलिसियाचं काम आहे प्रार्थना करणं, लोकांना प्रभूचा सुसमाचार सांगणं, आपले जेवढे पुढारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करणं. हालेलुया. कलिसिया सगळे झोपलेले आहेत आत्मामध्ये. कसा परमेश्वर घेऊन जाईल तुम्हाला? पहिलंच वचन वाचलं इब्रानियच्या 2ऱ्या अध्यायामध्ये. काय वाचलं तिथे आपण? की प्रभू येशू मसीह कशासाठी आला? जेवढे शैतान यानी मृत्यू, एक भीती सगळ्यांच्या मनामध्ये असते ना, मला मरायचं नाही. बघा एक वय झाल्यानंतर आपण यंग व्हायचा प्रयत्न करतो, एक्सरसाइज करतो, हेअर आपले ब्लॅक करायला प्रयत्न करतो, कलर करतो की नाही? याचा अर्थ कोणाला मरायची इच्छा आतमधून नाहीये. पण आपण तसं काम करतोय का की आपण प्रभू सोबत जायला पाहिजे? हालेलुया. सगळे जागे जोरात टाळ्या वाजवा वचनासाठी एकदा. प्रभू येशू मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? फिर से क्यों आया? मृत्यु के दासत्व से बचाने के लिए. हालेलुया. हम तालियों के साथ एक स्तुति करेंगे परमेश्वर की. आया है यीशु देने को खुशियां, गाते रहेंगे अब हम. आया है यीशु देने को खुशियां, गाते रहेंगे अब हम. अरे महिमा में उसकी जल्लोष करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम तालियों के साथ. महिमा में उसकी अरे शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब पर, तोड़ा है उसका गरम तारे के साथ. शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब पर, तोड़ा है उसका गरम तारे के साथ. शैतान को कुचला है यीशु ने तोड़ा है. शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब पर, तोड़ा है उसका गरम. अरे महिमा में उसकी जल्लोष करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम. महिमा में उसकी जल्लोष करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम. हालेलुया. बचाव करने के लिए क्या करेंगे हम? होशाना. हालेलुया. गाने के साथ हम कहेंगे होशाना होशाना, नारे लगाओ, ढोलक बजाओ, डम डम नारे के साथ. होशाना ढोलक बजाओ, ढोलक की तालियां हैं फिर से. होशाना होशाना, नारे लगाओ, ढोलक बजाओ फिर से. होशाना होशाना, नारे लगाओ, ढोलक बजाओ. डालियां लेकर खड़े. हालेलुया. वो होशाना होशाना. इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह जब विजय पूर्वक यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आए तो लोगों ने कपड़े डाले और कहा होशाना होशाना, यानी हमें बचा, अभी इसी समय हमें बचा. हालेलुया. हमने क्या गाया? होशाना होशाना. हमने नारे लगाए कि यीशु मसीह ने हमें बचाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हो चुका है. हालेलुया. पूरा हो चुका है. इसका मतलब है कलीसिया, आपको और मुझे सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के वश में थी, सारी बातें आपको और मुझे बताइए. केवल एक पुनरागमन ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, केवल पिता. हालेलुया. हम क्या होंगे? सोए हुओं से कभी भी आगे नहीं जाएंगे, वो पहले उठेंगे. और अगर हम जीवित हैं, हम जिंदा उठा लिए जाएंगे. पता है, कई बार
साबित हुई थे। ऐसी परिस्थितियां लाएगा आपके और मेरे जीवन में कि ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, समझ लो ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, समझ लो ये हर समय मेरे हर एक संकट में खड़ा होता है। हालेलुया। ये हर संकट में, हर विपत्ति में, हर परेशानी में मेरे साथ खड़ा होता है। मैं हमेशा इसके पास भागती हूँ, मेरे भाई के पास, मेरे बहन के पास या मेरी मम्मी, सब समझ लो ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसके पास हमेशा भागती हूँ। ये रिश्तेदार आएगा मुझे बचाने, सभी बोल आएगा। तो मुझे कहाँ पे भागना चाहिए था? मुझे इधर जाओ, मुझे इस रिश्तेदार के पास नहीं भागना चाहिए था। मुझे कहाँ पे जाना चाहिए था? मुझे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि क्या है, सारे संकट पर उसने विजय पाई है और जयवंत वाला जीवन जीने के लिए उसने आपको और मुझे बुलाया। हालेलुया। तो क्या हुआ? ये रिश्तेदार, पुनरागमन में ये रिश्तेदार मेरे कुछ भी काम नहीं आएगा। ये मेरे घर पे आता है संडे के दिन, दीदी खाना बनाना, मुझे पनीर बहुत पसंद है, संडे के दिन प्लीज दीदी बनाना, मेरी बहन है ना, आज बिना खाना खिलाए मुझे मत भेज। तो मेरा लाभ क्या काम है? ए भाई, तू भाई अपने जगह पे जा, तेरे घर पे संडे के दिन छोड़ के किसी भी दिन आना, मैं तेरी मेहमान नवाजी करूंगी। हालेलुया। क्या पर मेरा काम है? क्या काम है? करनी हमें मेहमान नवाजी। वचन कहता है पहुनाई करने से कभी भी पीछे मत हटना। अगर घर में आके कुछ नहीं है खाने के लिए तो अपना दुख अपने पास रखना, परंतु जो आया है, क्योंकि वचन कहता है बहुत सारे लोगों ने बिना जानते हुए स्वर्गदूतों को खाना खिलाया। हालेलुया। करना है पहुनाई, पर संडे के दिन नहीं। स्वर्गदूत कभी भी संडे के दिन नहीं आएगा बाबा। ये सोचो कौन सा दूत आया है। हालेलुया। ये कौन सा भाई है, कौन सा बहन है आपको जो संडे के दिन लेके जाने के लिए आया है? चलना दीदी, प्लीज मेरे लिए बना दे पराठे। क्या? प्लीज ना दीदी बना देना पराठे, आलू वाले बना दे, बटर लगा के प्लीज। तो मेरी बहुत अच्छी दीदी है ना, तुझे पता है मुझे पसंद है। ये मुझे मस्का लगाएगा संडे वाले दिन। सोचो ये कौन सा दूत आया है, स्वर्ग का दूत आया कि नरक का दूत आया? हालेलुया। अगर मैं बहुत अच्छी जाती हूँ हाउस ग्रुप में, ये क्या बोलेगा? चल चाइनीज खाने। किधर? अब मुझे तो नहीं जाना है, मुझे कहाँ पे जाना है? इधर संडे चर्च में आना है, मुझे हाउस ग्रुप जाना है। ये क्या बोलेगा? इधर खड़ा है, उधर जा। उधर से आ रहा है, इसको पता है, अब शैतान को पता है मुझे भरमाना है। कैसे भरमाएगा? मम्मी के घर तो जाती नहीं है, इधर भी नहीं जाएगी। वॉशरूम जाना है तो पहले भवन में आएगी, उधर बाद में उधर जाएगी। अगर कोई है तो ये जाएगी ही नहीं, पूरा कंट्रोल कर लेगी। परमेश्वर उतना सामर्थ्य है। हालेलुया। पर सोचो ये कौन सा दूत आया घर में, बोलेगा हे दीदी चल आज हाउस ग्रुप जाना है, बोल पास्टर ने बोला दुख है, बोल ना चल ना, बोल ना दीदी, चल मैं तुझे चाइनीज खिलाऊंगा। बस खाया, ये खाना, ये चाइनीज पेट में पचेगा, बीमारी बन जाएगा। बीमारी क्या हो जाएगा? क्यों? इसको अपनाया, चाइनीज को अपनाया, पर जो काम परमेश्वर ने दिया था वही पूरा नहीं किया। हालेलुया। तो क्या आपको और मुझे यीशु मसीह लेके जाएगा? वो नहीं देख रहा है? उसके आंखों पे पट्टी है क्या? जैसे कानून के है क्या आंखों पे पट्टी? तो हम किसको बनाते हैं? क्या सोचते हैं ये मेरे बहुत अच्छा सलाहकार है? परमेश्वर के अलावा कोई भी अच्छा नहीं इस दुनिया में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है आपके लिए, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हालेलुया। मैं कई बार इस लेडी से कह चुकी हूँ कि सच में मैं प्रेम करती हूँ, मैं अपने पति से, अपनी फैमिली से, पास्टर से बहुत, पर प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा नहीं। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा किसी से प्रेम मत करना, शैतान लेके जाएगा, नरक के दूत आएंगे और लेके जाएंगे। हालेलुया। देखा है कि नहीं हमने? वचन पढ़ा है कि नहीं? कहाँ गया लाजर और कहाँ गया धनवान? कहाँ गया धनवान? आंखें उठाई तो कहाँ पे? अधोलोक में आंखें खोली, काय के लिए तड़प रहे? वहां पे जाके प्रचार कर रहे है ना। हमारी मुंबई की भाषा, आमची माय बोली, हम इधर ही पैदा हुए तो हमारी भाषा ऐसी है ना। क्या है? तिकडे जाऊन काय केलं? इथे खूप चांगलं खाल्लं. तुमचं मोमोज घेऊन गेलं का? स्वर्गात घेऊन गेलं त्या मोमोज? का नाही घेऊन गेलं स्वर्गात ते मोमोज? सांग ना, का नाही घेऊन गेलं स्वर्गात? कारण त्याच्यामध्ये येशू मसीह नव्हता. हालेलुया. तुमच्याकडे चटणी भाकर पण आहे ना, सोबत कोण नाही, येशू मसीह बसले बाजूला, तुम्ही तृप्त राहा. खुश राहा, खुश. हालेलुया. 4 तास
कांबळे मावशींनी त्यांची गवाही सांगितली, देवा कोण नव्हतं. मी बोललो की मला इथून गाडीतून काढ. हालेलुया. एक छोटी सी गवाही बताती हूँ बीच में ही. मैं जब प्रभु में आई थी ना, मुझे ज्यादा ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं थी. आप यकीन नहीं करोगे, गवाह है रेशमा, मैं कान के ड्रॉप और गोली लेकर घूमती थी बैग में. इतनी ऊंची आवाजें सुनने की मुझे आदत नहीं थी. ज्यादा लोगों में घुल मिलने की मुझे आदत नहीं थी. लोग देखेंगे कि गलती पकड़ेंगे कि मैं कुटे पड़ो. आज भी मैं मार्केट पहुंच जाती हूँ, खाली प्रभु के लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है. ये ऐसे ही करती है ना, जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे शांति लगती है. बाकी मार्केट में जाओ, इधर उधर जाओ, मेरे साथ शॉपिंग कोई नहीं आना. मैं 5 मिनट में निकल जाती हूँ शॉपिंग करके. देखा इन लोगों ने कई बार 8 तारीख की मीटिंग होती है, पहले सब तैयारी मीटिंग की, उसके बाद कपड़ों की, आधे घंटे के अंदर सब निपट लो, नहीं तो मेरे साथ नहीं आना. मेरे को कोई शौक नहीं है शॉपिंग का, क्योंकि शॉपिंग में है क्या प्रभु यीशु मसीह कपड़ा स्वर्ग लेके जाएगा, पहनना है ना. हम जी रहे हैं कपड़े के लिए नहीं जी रहे. वचन में कहता है ना कि परमेश्वर घास को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र देता है, हमसे भी बढ़कर, राजा सुलेमान से भी बढ़कर वचन कहता है. और आप और मैं आज किसकी खोज में है? जाएंगे क्या रैप्चर में? आप खुद सोचो. आए ना यीशु जीवन देने के लिए, सब कुछ पूरा किया, सब कुछ दिया. आज जीने के वैसा जीवन आप और मैं, हालेलुया, एकदम 100% बोलो क्या जी रहे वैसा जीवन. सूर्य का तीसरी तरह का, हालेलुया. अभी देखो ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है. ये क्या है? बहुत अच्छी सहेली है. समझ लो मेरी बहन है. अब ये मेरे साथ बैठी, ये भी विश्वासी, मैं भी विश्वासी. तो क्या होना चाहिए? हम दोनों बैठे तो क्या बात है? जोर से बोलो कलीसिया. परमेश्वर की वचन कहता है स्तुति गान करना जब मिलते हो, परमेश्वर के भजन गाना. आज गा रहे आप और मैं जब मिलते हैं, सच्चे दिल से बोलो परमेश्वर की उपस्थिति में. तो कैसे लेके जाएगा परमेश्वर? ये और मैं, मेरी बहन मिल रहे, मैं बहन स्वर्ग लेके जाएगी क्या बहन? ये जब स्वर्ग लेके जाएगी मुझे, जब मैंने वैसा काम किया होगा. पास्टर नहीं लेके जाएंगे आपको स्वर्ग, मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको स्वर्ग. वचन कहता है 24:40 में, मत्ती के 1 ले लिया जाएगा और 1 छोड़ दिया जाएगा. हालेलुया. नर्वस मत हो, आज भी समय है. क्या है आज भी? क्योंकि अभी तक आया नहीं यीशु मसीह. ये बहन साथ में है दिखने के लिए. एक बार अगर बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा ना लोचा, कोई नहीं आएगा. याद रखना, कोठड़ी में अकेले जब पड़े रहोगे ना, उस इंसान से कभी मिलना कैसा लगता है अंदर? कोई नहीं रहता साथ में, केवल प्रभु यीशु मसीह रहेगा. हालेलुया. जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए. तो भीड़ अच्छी है प्रभु के लोगों की, पर इतनी भी भीड़ आजू बाजू में मत करो कि प्रभु की आवाज सुनने में हम धीमे हो जाए. हमारे कान इतने बड़े बड़े हो जाए कि प्रभु की आवाज ना सुनने पाए हम. प्रभु ने जो काम दिए हैं कलीसिया को, वो हमें करने हैं. कई बार दौड़ा है वचन, कलीसिया के काम, हमें निर्णय लेना है, हमें जीवन में सुधार लाना है. परमेश्वर एक बार नहीं, परमेश्वर 2-2 बार आपको और मुझे बचाना चाहता है. मैंने लास्ट टाइम शिमरुल के बारे में कहा था, कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने भेजा था. कुछ दिन हम अच्छे से चलते हैं, फिर ये बैग नहीं है, ये समझ गई दुनिया का बोझा, ये लेके हम बैठ जाते हैं. पास्टर काय बोलले, सिस्टर काय बोलले, आज काँग्रेस नाही केली सुट्टी आनंद. आज पाटील काय झालेलं काय माहिती, कोणतरी हसत होतं, कोणतरी टाळ्या वाजवत होतं चर्चमध्ये येऊन. हालेलुया. नवऱ्याला काय जेवण बनवायचंय, नवऱ्याला काय खायचंय, हे सगळं इथे आल्यावर आला येशू मसीह तर जेवण जाईल का रॅप्चर मध्ये? पोटातलं पण नाही सांगणार, घरचं तर सोडा, हे जे खाल्लेलं ऐकताना खाऊन ते पण नाही सांगणार. खावा, स्वस्थ राहा, चांगले राहा, जेवढं गरजेचं आहे ना सगळ्या वस्तू. इसलिए पास्टर हमेशा कहते हैं हम संसार से निकले, संसार हमारे अंदर नहीं दिखना चाहिए. दिखता है संसार, पता है कब? जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके बोलने की भाषा. ठीक है, पास्टर कर सकते हैं मुझसे बात, क्यों? मुझसे बड़े हैं. हालेलुया. क्या है? मुझसे बड़े हैं. मैं आज छपरी से बात कर सकती हूँ, क्यों? मुझसे छोटी है, मैं उससे बड़ी हूँ. कुछ गलतियां अगर हो जाएंगी, सिस्टर से मैं कर सकती हूँ चावल रेशमा, या तो मैं उनसे बड़ी हूँ. इसका मतलब ये नहीं हमें बोझ लेकर चलना है. जाएंगे क्या बोझ के साथ? प्रभु ने कहा मेरे पास बोझ लेके आओ, मैं उसे हल्का करूंगा, सहज करूंगा और सीधे लेके जाऊंगा. पर हम क्या करते
जेवण खाल्ल्यानंतर कुठे आपण त्याला ठेवत असतील, बाहेर नाही, त्याच्या दाराच्या बाहेर नाही, तो तिथे असेल. कुत्रे घरात येऊ शकतात का? वचन काय सांगते? कुत्ते आके उसके घाव को कुत्ते चाटते थे. कुत्ते घर के अंदर बाहर दरवाजे के अंदर आ सकते हैं क्या धनवान के? इसका मतलब वो वहां पे था. क्यों? थोड़ा सा कुछ चूर चार मिल जाए और वो खाए जो उसकी मेज पर से गिरे. क्यों अच्छा अच्छा खाना खाकर नहीं गया वो स्वर्ग? हालेलुया. पर आपको और मुझे आज भी मौका देता है परमेश्वर. आशीष दे दो. हालेलुया. आपको पता है एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का. हालेलुया. ये मेरा बेटा मेरे गोदी में खेला. हालेलुया. इसके अंदर जो खून, मेरे अंदर जो खून एक ही है. हालेलुया. क्योंकि ये मेरे बहन का बेटा, मतलब मेरे ही बेटा. हालेलुया. आज देखो कितना हो गया, इतना सा 5 साल का जब से ये बजाना शुरू किया, जब से संगति में. हालेलुया. देखो लेवल से ऊपर चला गया. तो एक बच्चे के बारे में ऐसी ही बात बताइए. कौन वो बच्चा पता है? उड़ाऊ पुत्र. कौन? क्या किया? सगळं उडवून आला. त्याचं नाव देवा देवा बारे देवा उडाऊ. आता हा याला शॉक आहे घडी घालायचा, कपडे घालायचा, चांगले चांगले कपडे घालायचा, हेअरस्टाईल चांगली ठेवायचा. आज बाबाकडे हट्ट करतो आणि बाबा पुरवतो. का? प्रभूचं काम करते म्हणून. हालेलुया. अगर ये मसीह में नहीं होता तो इसका जीवन, इसके कपड़े ऐसे मिलते क्या बाबा से? फैमिली रहती कैसे? नहीं मिलते थे. पर वो उड़ाऊ पुत्र है ना, सब कुछ मांग लिया अपने पापा से. क्या करे? अपने भोग विलास में उड़ा दे. तिकडे जाईल लंडनला. बाबा मी जाणार आहे लंडनला, माझी प्रॉपर्टी दे. येशू जीवन ज्योती मिनिस्ट्रीची माझी प्रॉपर्टी दे. काय करायचं बाबा तुला? बाबा विचारतात. आशिष काय करणार तू? बाबा मी तिकडे जाणार, शॉपिंग करणार. मला शॉपिंगचा खूप शौक आहे. आणि काय करणार मग? तिथून कसं येणार? मी येईल, मला यायचं कसं? तू माझा हिस्सा दे. बाबा काय बोलणार? अरे मग तिकडे तुला परत नाही यायचं समजलं तर? बाबा तुला काय करायचं आहे? तू दे ना माझा हिस्सा. बाबा काय बोलणार माहिती आहे? तू घे घे आणि जा, इकडे जा, साईडला सांग. जा, तुला काय करायचंय कर. तुझा हिस्सा मी तुला देतो. पण बाबांनी त्याला काय जाताना आठ घातली का? जर आलास तर, संपलं तर मला मागू नकोस असं बोलला का बाबा? नाही. का? कारण तो मुलगा आहे, त्याचा जीव आहे त्याच्यावरती. हालेलुया. पण एक दिवस असं झाला की नाही, काय केलं? मराठीमध्ये ते अपन हिंदी में सुअर बोलते हैं उसको. सुअर की फलियां उसको खाने के लिए मिलती थी. खाने तक मोहताज हो गया था. क्या कर दिया? सब उड़ा दिया अपने ऐशो आराम में. पर एक दिन हुआ ना, क्या हुआ? एक दिन उधर जिधर गया ना, अकाल पडा. कैसे आया? आता कसं जाणार? आता बाबा घेणारच नाही. अशी ठीक असं ऍक्टिंग करते. आता हाँ, आता एवढंच फास्ट आहे, स्लो आहे. हालेलुया. कैसे? सब खत्म, सब खत्म. तुझ्या आधी थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर करना है. हालेलुया. कैसे आना है? एकदम ऐसे सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म. पैसा खत्म. बाबा बाबा क्या निघून गेला असं विचारतात. सगळं संपलं. आलंय रे बाबा. बघा हे सगळं संपलं. बाबा गेला सोडून येशू जीवन ज्योती मधून. बाबा गेला. आता काय झालं? असं असं खाती बाबा. सगळं संपलंय, सगळं संपलंय. आणि कुठे आला? त्याला माहितीये बाबा तर जाताना मला जाता बोला, पण असं नाही बोला इथे येऊ नको परत. असं तर बाबा मला नाही बोललाय. माझी संपत्ती तर माझा हिस्सा तर दिलाय, पण मला बाबा परत ठेवून गेला. आता ते येते परत ये, परत पाठी जा. हालेलुया. यार आहे कैसे? एकदम थकलेला. सगळे संपले. आशिष पैसे सगळे संपले. खिसा अरे बापरे, फाटलेले कपडे सगळं काय आलं. ते कसं येते? हळूहळू. हे कैसे आ रहा है? बुढ़ा पुत्र कैसे आ रहा है? धीरे धीरे. और बाबा कैसे जा रहे हैं? दौड़ते दौड़ते. आशीष हालेलुया. हालेलुया. ऐसे परमेश्वर आप सब कुछ खत्म करोगे ना. इसके पहले क्या जीवन जिया? एक 7:15 बजे तक क्या किया? नहीं सोचेगा अगर रैप्चर होगा तो. वो अभी आएगा उठाने के लिए. हालेलुया. और एक सुंदर सी
येणार वाटते. हालेलुया. ऐसा नहीं है तुमचा निवाचा प्रभु. हालेलुया. वो क्या कहता है? टाइटल क्या है? काय? हिंदी में बोलो क्या है? लौटा मन फिरा. हालेलुया. कितने भी गुनाह हो, कितने भी पाप हो, उसने कहा यशायाह 44:22 में क्या? तेरे अपराधों को मैं काली घटा के समान तेरे पापों को मिटा देता हूँ. ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर. हालेलुया. जो खोया है हमें दुख ना देगा. हालेलुया. तो जाना है कि अक्षर में कि महासंकट के समय रहना है. रोते हुए पास्टर नाही, सिस्टर नाही, शिकवणारा कोणी नाही. का? येशू मसीहच नाही. आपण कोणाचे? प्रभूचे. प्रभू आला आणि लोकांना मग काय होणार? कोण भेटणार आहे तुम्हाला इथे येणार आणि मग रडणार. रडून काय फायदा आहे? त्यावेळेस रडू नका. आताच वेळ आहे. हालेलुया. अपनी परेशानी को इसको उसको बताने से अच्छा है प्रभु यीशु मसीह को बताओ. वो सक्षम है आपको और मेरे लिए. हालेलुया. उड़ाऊ पुत्र के जैसा वो आज भी आपको और मुझे बुलाता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु कहता है एक आखिरी 2-3 मिनट प्रकाशित वाक्य 10:5 हम एंड करेंगे. प्रकाशित वाक्य हिंदी, मराठी, इंग्लिश. इसलिए हाँ, किस लिए? हाँ, स्मरण कर. हाँ, प्रभु कहता है 7:15 बजे के पहले क्या हुआ ना, स्मरण कर. और अभी ये समय 7:30 के पहले क्या कर? स्मरण कर. हाँ. कि तू कहाँ से गिरा है. हाँ. और मन फिरा. हाँ. और पहले के समान काम कर. हालेलुया. क्या कहता है प्रभु? पहले क्या कहता है? स्टार्टिंग से पढ़ो. इसलिए 7:15 वाजेपर्यंत काय केलेलं आठवण कर. आणि 7:30च्या नंतर ते नाही करायचंय. तू जिथे आहेस ना तिथून उठ. हालेलुया. क्या कहता है प्रभु? तू जहां पे वास है उठ. कहाँ से गिरा है. हाँ. और मन फिरा. हाँ. और पहले के समान हाँ. काम कर. हाँ. यदि तू मन न फिराएगा. जोर से पढ़ो. यदि तू मन न फिराएगा. यदि तू मन न फिराएगा, कलीसिया से कह रहा है परमेश्वर, उठ पहले के समान काम कर. यदि तू ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर. किसके पास आएगा? बोलो मेरे पास. मेरे पास. बोलो सभी. मेरे पास. किसके पास आएगा? मेरे पास. पास्टर के पास नहीं जाएगा. नम्रता सिस्टर के पास नहीं जाएगा. अर्चना सिस्टर, पूजा सिस्टर नहीं. बोलो मेरे पास. मेरे पास. किसके पास? मेरे पास. स्वर्ग किसको जाना है? मुझे. किसको? मुझे. स्वर्ग किसका? हमारे बाप का है. हमारे बाप का है. बाप की सुननी तो पड़ेगी. लेगा क्या घर में बाप? ऐसे हरकतें करेंगे आप अपने आप बच्चों के लेगा घर में. बार-बार एक ही चीज के लिए रोता रहेगा रोज. एक थप्पड़ लगा के एक अच्छे से आवाज निकालने तक दोगे कि नहीं? तो फिर क्यों हमें कोई बोलता है तो बुरा लगता है? घरामध्ये पण आपण जेव्हा वाईट वागतो, आपल्या जेव्हा घरामध्ये सासूचं सुनेचं सासू सोबत नाही जमत, का आपण असं वागतो? आपल्याला वचन नाही आठवत एक दूसरे से प्रेम करना है. हालेलुया. जिस तरह पिता डांटता है उसी तरह लास्ट टाइम भी बताया था परमेश्वर ने चरवाहा के हाथ में लाठी दी है. हालेलुया. उधर नहीं समझोगे इधर समझना ही पड़ेगा. ये लास्ट चांस है. क्या है? घर में नहीं समझे कलीसिया में समझना ही पड़ेगा. इधर के बाद किधर? इधर समझे स्वर्गलोक. सुना अच्छे से. इधर समझे स्वर्गलोक. स्वर्गलोक का प्रमोशन कहाँ पे है? स्वर्ग में. इधर नहीं समझे, इधर रह गए तुम तो प्रमोशन अधोलोक में. अधोलोक का प्रमोशन कहाँ पे? नरक में. हमने पढ़ा ना लूका का 23 का 42 में. मन फिराया ना कुकर्मी ने. एक क्षण में भी विचार होते ना, प्रभु यीशु मसीह ने विचार नहीं किया तो बोला और इसी समय इसी घड़ी तू मेरे संग होगा स्वर्गलोक में. हालेलुया. तो वो
वचन मध्ये 24:36 मध्ये काय क्या बोला? फिर से पढ़ो 36 में. मत्ती 24:36 मराठी वाचा. पण त्या दिवसाची हा. आणि त्या घटनेविषयीची हा. कोणालाही माहित नाही. कोणालाही माहिती नाही आहे. आपल्या मित्राला पण माहिती नाही येशू मसीहला. स्वर्गातील हा. देवदूतांनाही नाही हा. किंवा पुत्रालाही नाही, हा. फक्त पिता ते जाणतो. हालेलुया. फक्त कौन? जो यीशु मसीह का पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, वही जानता है. सब कुछ पूरा हो चुका है. यीशु मसीह जब कहा कलवरी क्रूस पे, पूरा हो गया. आपका भुगतान कर चुका है यीशु मसीह. भुगतान यानी माँ के पेट पे जो आप और मैं आए ना, जो पाप हमने नहीं किए थे, हमको पता भी नहीं, पर वचन कहता है जो कोई माँ के पेट में आता है पापी है. वो भुगतान भी यीशु मसीह ने कर लिए. और आने वाली जनरेशन, उनके बाद आने वाली जनरेशन, उसके बाद भी आने वाली वंशावली, सभी का भुगतान करके आज पिता के दाहिने ओर है. हालेलुया. क्या कर रहा है आपके और मेरे लिए? निवेदन कर रहा है परमेश्वर के पास, बैठा है. पढ़ो उसको. उस दिन हाँ. उस घड़ी के विषय में हाँ. कोई नहीं जानता, Yes. ना स्वर्गदूत हाँ. और ना पुत्र, Yes. परंतु हाँ. केवल पिता. मराठी वाचा. दिवसाची हा. आणि त्या घटनेविषयीची Yes. कोणालाही माहित नाही. कोणाला ठाऊक नाहीये कधी होणार आहे, कसं होणार आहे. स्वर्गदूतांना, देवदूतांना सुद्धा माहिती नाहीये. ते देवदूत जे तुमच्या आणि माझ्या रक्षणासाठी परमेश्वर पाठवतो, जे आपल्या डोळ्यांनी दिसत नाही. दिसतात का देवाचे दूत? आणि सिस्टरने आपल्याला गाणं शिकवले. येशूचे दूत माझ्या भोवती आहेत का ते आपल्या भोवती? आपल्या भोवती असतात, दिसतात का? पण ते असतात आपल्या सोबत. त्यांना सुद्धा नाही माहिती कधी होणार आहे. तर येशू मसीहला माहिती आहे. तो बोलायचा येशू मसीह, मी तुझ्यावर लय प्रेम करतो, तू पण माझ्यावर लय प्रेम करतो. येशू मसीह, सांग ना मला कधी येणार आहेस? म्हणजे मी माझ्या मैत्रिणींना जाऊन सांगणार, माझ्या स्कूलच्या मैत्रिणींना सांगणार आज येशू मसीह येणार आहे. मग ते चर्च मध्ये येऊन बसतील, पश्चाताप करतील. हालेलुया. असं केलं असं ना, है की नहीं? जब एक लवर मिलते हैं, प्रेम और प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, क्या करते हैं? गुटरू खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती वो. ऐसा लगता है लगे रहो बस, समय भी समझ में नहीं आता. उससे भी बेहतर प्यार करता है यीशु मसीह आपसे और मुझसे. उससे भी कहीं ज्यादा प्रेम करता है, कहीं ज्यादा. आपको पता है जब एक मिसकैरेज हो जाता है, माँ को कितना दुख होता है? उससे भी कहीं ज्यादा दुख यीशु मसीह को होता है एक विश्वासी अगर पीछे चला जाता है. ये सारी बातें विश्वासियों के लिए है. आप और मैं जब यहाँ पे आते हैं ना, खाली हमको जगह गर्म नहीं करती है, सीट बुक नहीं करती है. क्या करता अपने चेलों से? शैतान, सारा अधिकार तुम्हारे पास है, पर इससे आनंदित न होना. और आनंदित किससे होना? स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे. यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के सब लोग A to Z जितने भी हैं, ऐसे Z तक जितने बैठते हैं, सब आने चाहिए, तब यीशु मसीह खुश है. हालेलुया. कि जाना है स्वर्ग लोक से प्रमोशन कहाँ पे है? पहले लेक्चर में बोलो, जोर से सुना ना. अगले संडे पास में फिर रिवीजन लेंगे आप सबका. हालेलुया. स्वर्ग से प्रमोशन, जोर से. और अधोलोक से, तो किधर जाना है? चॉइस आपकी है. एक बात याद रखना, बोलोगे परमेश्वर बाकी सब करते, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ? याद रखना, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते कभी भी. एक बार बोल के छोड़ दिया, बेटा राइट में मुझे अच्छा है, लेफ्ट में मत जा. मत्ती के 25वें अध्याय में सब बता दिया. न्याय का दिन आएगा, बकरियां छाट दी जाएंगी, बकरे अलग किए जाएंगे, भेड़े अलग की जाएंगी. बताए कि नहीं? बोला कि नहीं? पढ़ते हो ना बाइबल? बताओ कुछ बोलो. हालेलुया. बोला नहीं यीशु मसीह ने? रोज रोज आके बोलेगा बाबा हे कर, बाबा ते कर. नहीं, वचन पढ़ना है. प्रकाशित वाक्य 2:5 का पढ़ो, फिर खत्म करते हैं लोग. इसलिए किस लिए? इसलिए स्नान कर. हाँ, स्मरण कर. आज आपसे और मुझसे कहता है परमेश्वर कि तू कहाँ से गिरा है, तू कहाँ से गिरा है, तू कहाँ से गिरी है, तूने क्या करना छोड़ दिया है, तुझे मैंने क्या दिया था काम करने के लिए. पर वो कहता है, आगे पढ़िए. और हाँ. मन फिरा हाँ. और पहले के समान काम कर. यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी जीवटों को उसके स्थान से हटा दूंगा. हालेलुया. किसको कहता है परमेश्वर? बोलो मुझे. किसको? पास्टर को नहीं, सिस्टर को नहीं, किसी लीडर को नहीं. बोलो मुझे. मुझे. क्यों कहता है?
ताकि हम पहले रक्षण में चले जाए, इधर ना रहे क्लेश में, महाक्लेश में। क्लेश भी कुछ अच्छा नहीं होगा, सोचो मत। 3.5 साल तक ठीक है ना क्लेश रहेंगे, फिर 3.5 साल तक महाक्लेश तो है। बाबा राहू नका, पाणी पण पियाला भेटणार नाही। प्रकाशित वाक्य वाचाल तर नकोच वाटते, काळी फाटते, काल रात्री खोलला परत बंद केलं, एकच वचन बस झालं, बोललं तेव्हा मला नाही होणार, मला नको, माझ्यानी नहीं होना ते कर्म पर। परमेश्वर बोलता है जो तेरी सीमा तक है मैं वही तुझे दूंगा, जो तेरे सहने से बाहर है मैं तुझे नहीं दूंगा। तो ठीक है, इसमें तू कर लेना। हालेलुया। आपको क्या लगता है सब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं अच्छे से 2 मिनट में? नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं एक ही जगह पे 4 घंटा बैठी थी, मुझे खुद को नहीं पता। ब्रांड पूरा इस दुनिया से कोई नहीं था, आजू बाजू में घर में कोई नहीं। मेरे हस्बैंड काम पे, मेरा बेटा ससुराल में था। एक ही जगह पे मैं 4 घंटा, सिर्फ मैंने 6 बजे पानी 1 गिलास पिया था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। 9:30 पौने 10 तक मैं वहीं पे एक ही जगह पे बैठी थी। मैं पूरा ब्लैंक थी, परमेश्वर क्या बोल रहे करने के लिए, कैसे करेंगे? प्रभु चाहता है आप और मैं बचे। ये कोई नेता का भाषण नहीं है, आज आएगा राशन देगा कल चला जाएगा। हालेलुया। बुरा मत मानना, ये उनका काम है। ये कोई राशन नहीं है फुकट में मिल रहा है, आपको जीवन। प्रभु कहता है सारी जगत को प्राप्त किया और आत्मा को खोया तो क्या लाभ होगा? मराठी भाषा 2:5। ज्या उंचीवरून तू पडलास, कोणती उंची दिलेली देवाने तुला? उंची, एवढी उंची ना, ती उंची तुला स्वर्गात घेऊन जाण्यासाठी दिलेली परमेश्वराने। कुठे घेऊन जायला? बोला सगळे, कुठे? स्वर्गात घेऊन जायला ती उंची तुला दिली देवाने, पण त्याचा दुरुपयोग आज तुम्ही आणि मी करतो। पुढे वाचा। पडलास ते लक्षात आण, पश्चाताप कर। त्या उंचीवरून तू पडलास, तुम्हाला आणि मला असे सांगते, तू पडलास, पडलास आहे तिथे, पडून राहा नाही बोलले का? परत वाचा। ज्या उंचीवरून तू पडलास ते लक्षात आण, पश्चाताप कर व प्रथम जी कामं केली ती पुन्हा कर। हालेलुया। बोला प्रभू मला म्हणतो, ते मराठी वाचा, वाचा परत वाचा। ज्या उंचीवरून तू पडलास ते लक्षात आण। 1 मिनिट सगळे बोला, ज्या उंचीवरून, जोरात बोला, ज्या उंचीवरून मी पडलो, मला परत उचल, मला परत उचल। हा, पुढे वाचा। पश्चाताप केला नाही, बोला देव, थांबा, बोला येशू, पवित्र आत्मा मला म्हणते पश्चाताप करायचं म्हणते। प्रथम जी कामं केली, पहिली जी कामं केली होती ना, पहिला दिवस आठवा चर्च मध्ये यायचा, किती आनंद वाटत होता ना। मग आपण गाणं म्हणतो, किती आनंद हा, दिव्य आनंद हा, प्रभू येशूने दिला आम्हा, अति भरपूर तो मती धुंद करतो, वर पुरेने जीवा आम्हा, किती आनंद हा। तो आनंद कुठे गेला? गेला शैतान घेऊन गेला। चोर की बात है, हाँ? खजाना, करोड़ों रुपए का खजाना, कुछ काम नहीं है उसको खजाने से। उसका जो जगह है ना वो नरक में। हालेलुया। वचन कहता है उसका समय थोड़ा है, इसलिए हो सके जितने लोगों को अपनी ओर करेगा, हालेलुया, और नरक में लेके जाएगा। प्रभु का काम करोगे तो देवाचे दूत येणार, स्वर्गदूत येणार, आणि जर देवाचे काम त्याची आज्ञा नाही आपण मानत, आपण घरामध्ये सुद्धा आपण मोठे आहोत, आपण धाकटे आहोत, आपण छोटे आहोत, जी पण कॅटेगरी देवाने आपल्याला दिली आहे, जे पण आपल्याला कॅरेक्टर देवाने दिले ते आपल्याला एकदम व्यवस्थित करायचं। हालेलुया। बघा, उतार चढाव होत राहा। ज्यास तुमच्या सोबत आहे उद्या कदाचित ते तुमच्या विरोध मध्ये असतील, होऊ शकतं। हालेलुया, होऊ शकतं। आणि परमेश्वर असं होऊन दे का सांगा? कारण तो दाखवून देणार तुम्हाला, जिथून पडलास ना उठ आणि परत पहिल्यासारखे काम कर। हालेलुया। करायचंय का नाही? किती जणांना करायचंय? करायचंय? या आपल्या जागेवर उभे राहूया, आपण 5 मिनिटं आराधना करून आपण निघून जाऊया। हालेलुया। आए अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। पश्चाताप कर। इसी समय परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, याद कर कहां से गिरा, किसके प्यार ने तुझे इतना भरमा दिया कि तू मुझे भूल गया है। याद करो उस क्षण को, याद करो उस पल को, याद करो उस क्षण को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया। वो जान जो कलवरी क्रूस पर उसने की है,
क्रूस पर जो उसने लहू का दाम देकर, कुलुसियों के दूसरे अध्याय 15 में लिखा है, खुला शैतान का उसने तमाशा बनाया है आपके और मेरे लिए। इसी समय याद करो सारे जन मिलकर, प्रभु कहता है याद कर मेरे बेटा, मेरे बेटी लौटा। वो कहता है लौटा, ये दुनिया एक मकड़ी का जाल है, तू फंसते जाएगा इसमें, तो निकलने नहीं पाएगा, पर मैं तुझे छुड़ाने के लिए आज मैं जीवित हूँ। मैं आऊंगा फिर चला जाऊंगा, तुझे कौन संभालेगा, कौन तेरे हाथों को थामेगा, कौन तेरे आंसू पोंछेगा। आज तो मैं हूँ, तेरे आंसू को अपने कुप्पियों में भर के रखता हूँ, पर तू स्वर्ग में आएगा तो मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा। परंतु तू अगर इस महाक्लेश के समय में बैठ जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, थक जाएगा, नहीं आएगा मेरे साथ, तो कौन तुझे बचाएगा। आजकल इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है याद कर कहां से गिरा। सभी जन अपने मुखों को खोलो आराधना करने के लिए धन्यवाद करो। सभी की आवाज ऊंची आवाज करो, सभी जन कलीसिया मुखों को खोलो अगर आपको अन्य भाषा में आती है प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर वो कहता है एक कदम बढ़ाओ मैं 99 हो जाऊंगा, 100 हम पूरे हो जाकर हम 6 पर जय पाएंगे। ऐसा भी जन कहे इस समय परमेश्वर कहता है याद कर तू कहां से गिरा,